एक बार फिर से रजब भट्ट निशाने पे हैं। वकला ने उनके अगेंस्ट थाने के अंदर एफआईआर लॉन्च कर दी गई है और इस दफा पिछली बातों को बुला के जो वकला उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे कि हम जाएंगे, इस बच्चे को हम सबक सिखाएंगे, इसने इतनी धूमधाम से शादी कैसे कर ली है, यह तो हमारे बच्चों को खराब कर रहा है। तो वकला का स्टांस उस टाइम पे कुछ और था, लेकिन अब वकला को एक बड़ी जबरदस्त बात मिल गई। रजब भट्ट वो नमाज पढ़ रहे थे, उनकी वालदा आई हैं, एक हंसी मजाक का एक मामला वहां पे चला है जिसको वकला ने पकड़ लिया और वकला ने उस बात पे कि इस बंदे ने हमारे नमाज का मजाक उड़ाया है तो हम क्यों उसको छोड़ें भाई, हम तो इसको खींचेंगे, 10 साल हम इसको कैद कराएंगे। और वकला बड़े मुतहर्रिक हो गए। ये वही वकला थे जो पहले व्यूज लेते थे, अभी उनकी नीयत पता नहीं क्या है, अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। और दूसरा, अब नमाज का मामला है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि रजब भट्ट यहाँ पे ठीक है। नमाज का जो वाकया है ये हमारे उलमा को भी पता है, उलमा को भी चाहिए कि फ्रंट पे हैं और आके इस बात को बताएं कि अगर रजब भट्ट ने इस चीज को गलत किया है तो रजब भट्ट को माफी मांगनी चाहिए। जाहिर है उससे गलती हो चुकी है, वो नमाज पढ़ रहा था, उसकी वालदा आई है। लेकिन एक और बात भी हमने देखनी है, कितनी फिल्मों में इन हमारी जो नमाजें पढ़ी गई हैं, कितनी मस्जिदों में ड्रामे शूट हुए हैं, क्या इस चीज को कभी किसी ने नोटिस लिया? इसके अलावा बादशाही मस्जिद के अंदर जो भी ड्रामे शूट हुए हैं, क्या कभी किसी ने इसके बारे में कोई बात की है? इसके अलावा जो लोग वहां पे घूमने फिरने जाते हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस बंक करके जो बच्चे वहां पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले जो वहां पे डेटे जाती हैं, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद होगी, लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद होगी, इन चीजों पे क्या कभी किसी ने नोटिस लिया? किसी ने नहीं लिया। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जो जो नमाजें पढ़ी जाती हैं, जो जो वहां पे हरकतें होती हैं, क्या कभी किसी ने इस बात का नोटिस किया है? तो फिर रजब भट्ट की चीज को पकड़ के इस बात पे इतना बड़ा एक बवाल मचा देना, क्या यह सही है या फिर गलत है? देखिए, नमाज का मामला है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं ना आलिम हूं ना मैं मुफ्ती हूं, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं आपको कि रजब भट्ट से अगर कुछ हो गया था, आप जाते आप उसको बोलते भाईजान आपने इस चीज की गलती की है, आप इसकी माफी मांग लो। अगर आपने से गलती आज आप कर रहे हो, कल को कोई और करेगा। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ड्रामों में, फिल्म में जगह जगह नमाज पढ़ी जाती है, बहुत कुछ होता है, तो इन चीजों की तरफ क्या कोई नहीं देख रहा? ये जो वकला थे, इन्होंने पहले रजब भट्ट के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई थी और वो आवाज वही थी फैमिली व्लॉगिंग की, उस पर उन्होंने व्यूज लेने के चक्कर में थे। और मजे की बात, ये जो वकला है ये सारे टिकटॉक पे, ये सारे जो वकला हैं ये टिकटॉकर है भाई, ये सारे टिकटॉक के ऊपर आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन तमाम के तमाम ये वकला हैं जिनको व्यूज चाहिए, ये व्यूज उनको मिलेंगे। रजब भट्ट के ऊपर उन्होंने जो भी एफआईआर की है उनको इसके व्यूज मिलेंगे। दूसरी साइड पे हम रजब भट्ट की बात कर रहे थे कि पैसा वो कमा चुका है, इसके अलावा लिंक्स भी उसके हैं, शादी पे देख लें कितने बड़े बड़े लोग आए थे। तो क्या चलेगा, आप जितना भी रजब भट्ट को गिराओगे रजब भट्ट उतना ही उठेगा। इस एफआईआरों के बाद रजब भट्ट को जो गिरफ्तार किया गया था, जो शेर का बच्चा उसको मिला था, जो गन उसके पास से मिली थी बगैर लाइसेंस के कहा जाता है, तो रजब भट्ट उसके बाद ज्यादा मकबूल हुआ है। इस शादी के बाद और इन मसाइल के बाद रजब भट्ट ज्यादा मकबूल हुआ है। रजब भट्ट जो कि घर से बाहर इस टाइम पे नहीं निकल सकता, क्यों? एक तो उसके फैंस घर के बाहर खड़े होते हैं, शाउट आउट के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं। दूसरा, इस दफा उसके इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हो चुके हैं। सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो जेलसी फैक्टर आता है। जेलसी फैक्टर ये है कि पाकिस्तान का फर्स्ट नंबर पे उसका यूट्यूब चैनल चला गया रजब फैमिली का, और इतना बड़ा यूट्यूब चैनल बनना, इतने मिलियन व्यूज उनको मिलना, उसके बाद फिर उसका पैसा भी तो उनको मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने अपना एक ब्रांड परफ्यूम का लॉन्च किया है। तो जितने ज्यादा रजब भट्ट इन होते जा रहे हैं उतने ज्यादा जेलसी फैक्टर बढ़ती जा रही है, इतना ज्यादा उनसे दुश्मनी बढ़ती जा रही है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, पहले तो चलो हम कुछ नहीं कह सकते थे, आप रजब भट्ट के अगेंस्ट है, हमारे माशरे को खराब कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें दीन का मामला आ गया। यार आप इसमें दीन को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? अगर आपने रजब भट्ट को पकड़ना है, आप किसी और चीज में उसको पकड़ो। अगर आपको उसकी नमाज से मसला है तो आप रजब भट्ट को जाके बोलते भाई आपने ये चीज गलत की, आप माफी मांगते। अगर वो बंदा माफी ना मांगता फिर आप जाते उस पर केस करते। इसके अलावा आपने एफआईआर के अंदर, जो पिछली एफआईआर हुई थी, आप आए, आपने एफआईआर दिखाई और बताया जी इसका बाप भट्ट नहीं, इसका बाप भट्टी है। यार आप उसके बाप से, आपका क्या काम है? उसका बाप चाहे भट्ट हो, चाहे भट्टी हो, चाहे अवान हो, चाहे राजपूत हो, कोई भी नस्ल हो उसकी, कोई जात पात हो उसकी, आपने उसका क्या करना है भाई? वो अपने आप को भट्ट के या जो भी के, आपको क्या मसला है उससे? आपको व्यूज चाहिए, अगर आपको व्यूज चाहिए आप जाओ रजब भट्ट को जाके बोलो मुझे शाउट आउट दे दो, वो आपको दे देगा। आपको तो व्यूज वैसे ही मिल जाने यार। आपको कब उसने मना किया, या फिर किस बंदे को उसने मना किया है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको शाउट आउट नहीं देता? उल्टा इन मसलों के बाद जो भी उसके पास जाएगा, बार बार रजब भट्ट को ये बात उसके दोस्तों की तरफ से समझाई गई थी कि भाई लोगों को शाउट आउट ना दो। रजब भट्ट हमेशा ये बोलता था यार मुझे रोटी मिल रही है, इनको भी मिले, मैं कमा रहा हूं पैसे, ये भी पैसे कमाए। मना किया गया था उसको दोस्तों की तरफ से, भाई शाउट आउट ना दो, इतना आगे ना बढ़ो, लोगों के साथ इतना ना करो। पर वो क्या था, दिल का साफ था, लोगों को शाउट आउट देता था। आज वही लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आज वही लोग हिट हो चुके हैं, वही लोग
इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्यों? मजीद व्यूज लेने के लिए। ये सारी जो चक्कर है ना, ये जो सारी गेम है ना, ये व्यूज की चक्कर है। मैं अपनी जो ऑडियंस है, मैं उनको सिर्फ एक बात बोलूंगा, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आज रजब भट्ट को डिफेंड कर रहा हूं। हो सकता है रजब भट्ट कुछ चीजों में गलत हो, कुछ चीजों में सही होगा, कुछ चीजों में गलत होगा। अगर वो किसी चीज में गलत है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन ये जो सारा जो चक्कर है ना, ये जो चक्कर व्यू है, ये सारे का सारा व्यूज का चक्कर है भाई। चाहे वकील हो, चाहे रजब भट्ट के दुश्मन हो, चाहे उसके दोस्त हो, ये जो सारे का मामला है, ये सारे का सारा व्यूज का चक्कर है। हर बंदे को व्यूज चाहिए, हर बंदे ने अपने चैनल चलाने हैं, वुकला ने अपने चैनल चलाने हैं। तो ये जो सारा मामला है ना, इस टाइम पे कोई और इसमें चक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज है। अगर आप रजब भट्ट की शादी पे केस करते हो जी, वो हमारे माशरे को खराब कर रहे हैं, तो फिल्में बंद करो ना, ये ड्रामे बंद करो ना, पाकिस्तान के अंदर स्टार प्लस बंद करो ना, ग्रीन्स बंद करो ना। ये जो ड्रामे चल रहे हैं इनमें क्या कुछ होता है, फिल्में जो पाकिस्तान में बनती है, मॉडलिंग शोज जो बनते हैं, इनमें क्या कुछ होता है? क्या उसमें लड़कियां नहीं होती? क्या उसमें लड़कियों की ड्रेसिंग नहीं उतरी होती? सबको पता है कि वहां पे क्या होता है। लेकिन आप रजब भट्ट को टारगेट क्यों कर रहे हो? इसलिए टारगेट कर रहे हो कि वहां से आपको व्यूज मिलने हैं, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको सुनेंगे, और जो लोग रजब भट्ट से हसद करते हैं वो भी आपको बड़ा अच्छा बोलेंगे। मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं कि अल्लाह इस शर से रजब भट्ट को महफूज रखे। जो जो मसाइल उसके लिए बन गए उससे अल्लाह उसको महफूज रखे। और रजब भट्ट को भी चाहिए कि फिलहाल थोड़ा सा साइड पे हो जाए। कोई जरूरत नहीं है किसी को शाउट आउट देने की, अपना विलाग बनाओ, घर बैठ जाओ, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको घर बैठे वो भी दे रहा है, तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? किसी को भी किसी किस्म का जवाब ना दे। रजब भट्ट अपने काम पे फोकस करे, अपनी उसकी जो वकील है, जो लायर है, उनका सब उसको जानते हैं, उससे बात करे, वो खुद केसेस भुगतेगा। आपको तो जाने की जरूरत भी नहीं है, किसी केस में चले भी गए तो मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे रजब भट्ट की जान को भी खतरा है। रजब भट्ट जो पेशी पे जाएगा अदालत, उसको सिक्योरिटी कौन देगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रजब भट्ट की जान को भी खतरा है। ये रजब भट्ट जो बाहर अदालत जाएगा, पेशी पे जाएगा, वहां पे इसकी जान को खतरा है। वहां पे रजब भट्ट को मारा भी जा सकता है, किसी किस्म की हरकत भी की जा सकती है। तो ये रजब भट्ट इस टाइम पे बहुत बड़े सिक्योरिटी रिस्क के अंदर आ चुका है। इस टाइम पे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े थंब हैं वो रजब भट्ट से जेलसी कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा जो बहुत गरीब था वो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रजब भट्ट की सेफ्टी की, कि उसको सेफ्टी कौन प्रोवाइड करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको आप घर से लेके जाओ अदालत, वहां पे वो पेश हो, फिर उसके बाद वापस आए। क्या वो अपने दोस्तों के साथ सेफ है? वो जो दोस्त जिन्होंने आज तक गन नहीं चलाई, वो जो दोस्त जिन्होंने आज तक कोई झगड़ा नहीं किया, क्या रजब भट्ट को वो सेफ्टी लेके जा सकते हैं? तो सबसे बड़ा सवालिया निशान रजब भट्ट की सेफ्टी के ऊपर है। देखें, रजब भट्ट ने आज तक किसी का बाल भी बाका नहीं किया। ठीक है, आपको उसको कंटेंट से मसला है, आप मसला रखो अपना। उसने नमाज के अंदर आपको लगता है बेहुरमती की है, आप उस चीज पे अपना जो कार्रवाई करनी है आप उस पर करो। लेकिन हमारे उलमा को भी चाहिए फ्रंट पे आओ और आके बताओ यार ये रजब भट्ट ने जो बेहुरमती की है कितनी की है। हमारे उलमा कहाँ पे गायब है? आए आके बात करें। वकीलों का काम नहीं है ये बात बताना कि यार उसने नमाज की बेहुरमती की है। वकील का काम नहीं है, वकील अपना केस करता है तो कर ले, आपने व्यूज लेने ले ले। लेकिन हमारे उलमा को भी सामने आना चाहिए, और ये खासतौर पर जो एलित तशी के उलमा है वो आए और वो इस पर आके बात करे। अगर तो उस बच्चे से गलती हुई है तो वो आप इस चीज की माफी मांगे, इस मामले को वाइंड अप होना चाहिए। मजीद जो भी पेशरफ्त होगी मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि रजब भट्ट ने ये जो नमाज वाला मामला उसके साथ हुआ है इसमें कितनी सदाकत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।